back to my channel. So today we will do MP Board Toppers 2026 Consumer Equilibrium Chapter 2, the final one shot, beginner friendly recap, complete theory plus 30 mark MP Board pattern paper. So without wasting our time, we will just move on and complete this chapter by today. So let's start. Recap 1, Cardinal Approach, Measurement in Utils. Marshall proposed that satisfaction utility is measurable in numbers like 1. ओह! 2 के मज़े आ गए, 2 और 20 यूटिल्स के मज़े आ गए और 30 यूटिल्स के मज़े आ गए। ओह! 20,000 यूटिल्स, ओह माय गॉड कितना मज़ा आ गया ऐसे, ठीक है। तो मार्शल ने अल्फ्रेडो मार्शल ने क्या किया, यूटिल्स को प्रपोज किया, कार्डिनल अप्रोच को बताया। यूटिलिटी आपको पता है, तो यूटिलिटी को हम किस में मतलब यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं कि हमें इतना मज़ा आया, कैसे बोलेंगे, यूटिल्स में। किसमें? यूटिल्स में। तो यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी रेफर्स टू अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अंडरस्टूड? नाउ equilibrium for one good is reached when mu in money is equals to price। mu हमने देखा था, mu is equals to price देखा था हमने, ठीक है। mu is equals to price। ये रिकैप है, ठीक है। रिकैप 2, टीयू और mu में देखा था, टीयू टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी mu। तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम all possible units of a commodity, ठीक है। तो इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। देखो आप देखो क्वांटिटी 1, और देखो अब मैं आपको बताऊँ तो तो क्वांटिटी 1 है मार्जिनल यूटिलिटी 10 है और ये टोटल यूटिलिटी भी 10 है, ठीक है। सेकेंड में मार्जिनल यूटिलिटी 8 है और टोटल यूटिलिटी 18 है, ठीक है। ये ग्राफ, इस पर आपको मैं ग्राफ से सिखाती हूँ। ग्राफ दिया है इधर, हाँ देखो ग्राफ दिया है। तो इस ग्राफ में देखो क्या है, जो टोटल यूटिलिटी है वो कैसे हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी है वो ऐसे जा रही है, मैक्सिमम पे पहुँच रही है। जब ये मैक्सिमम पे पहुंच रही है तो ये कहाँ पहुंच रही है, ये -0 पे पहुंच रही है। और जब ये डाउनफॉल हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है। समझ में आया? क्या समझ में आया? फिर से समझाती हूँ, रुको। देखो अब क्या हो रहा है, ये टीयू है, ठीक है, और दूसरे से लगाती हूँ, ये mu है, ठीक है। अब दूसरे कलर ब्लू से, ठीक है। टीयू जब राइज हो रहा है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिर रही है। क्या मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। तो व्हेन टीयू राइजेस मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, व्हेन टीयू रीचेस मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉइंट, marginal utility reaches to 0, then when TU falls marginal utility becomes negative, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये है इसका रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU के बीच में, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखा था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स that as we consume more and more units of a commodity, क्या होता है, as we consume more and more units of the commodity, each successive unit goes on decreasing, each satisfaction कम होने लगता है। So the each successive unit goes on decreasing, okay। So ये था लॉ ऑफ DMU, ठीक है।
अब आता है रिकैप 4 में जो हमने पढ़ा था ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच किसके याद है, हमने क्या पढ़ा था ऑर्डिनल में? अब मार्शल भाई साहब ने तो क्या दिया था, यूटेल्स। आइसक्रीम 20 के मतलब 20 यूटेल्स का मजा आया, आइसक्रीम 20 के 30 यूटेल्स का मजा आया, और खर्च करो और खर्च करो। फिर जब 20 यूटेल्स का मजा आया तो फिर हम रुक जाते हैं। देखा था हमने वो उसमें फर्स्ट 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी में देखा था। ठीक है, अब आता है ऑर्डिनल अप्रोच, रैंकिंग। हिग्स रैंक ये किसने दिया था, हिग्स एंड एलन भाई साहब ने दिया था। हिग्स आर्ग्यूड सैटिस्फैक्शन कांट बी मेजर्ड ओनली, मतलब सैटिस्फैक्शन को आप मेजर कैसे करते हो? तो ये बोलते हैं कि मार्शल कितना बुद्धू है, सैटिस्फैक्शन को मेजर कौन करता है? तो इसने मैगजीन में छाप दिया बुद्धू, कितना बुद्धू है। मैं सैटिस्फैक्शन को उसमें नाप रहा है, किस में नाप रहा है, यूटिल्स में नाप रहा है। सैटिस्फैक्शन को रैंक में नापता है, 1 2 3 आप देते हो, आपके हिसाब से आप 1 2 3 देते हो। ऐसा नहीं 20 यूटिल्स का मजा आ गया, ओ मजा आ गया मजा आ गया, अच्छा नहीं 20 रुपीज़ की आइसक्रीम में 40 यूटिल्स का मजा आ गया, और खर्च करो और खर्च करो, ऐसा होता है क्या? तो इसने बोला रैंक करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था भिंडी, पिज़्ज़ा और करेला। तो आपने क्या किया था, पहले पिज़्ज़ा फर्स्ट रैंक, भिंडी सेकंड रैंक और थर्ड रैंक करेला, ऐसे किया था, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या आता है, अ कर्व शोइंग बंडल्स ऑफ 2 गुड्स गिविंग दिस, मतलब आपको दिख रहा था बंडल्स ऑफ 2 गुड्स गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पल्स और मेलोडी देखी थी ना हमने, तो उसमें पल्स और मेलोडी में आपको तीनों मतलब चारों कॉम्बिनेशन में आपको 100 यूटिल्स 100 यूटिल्स 100 यूटिल्स 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। तो इसमें क्या लिखेंगे, अ कर्व शोइंग बंडल्स ऑफ 2 गुड्स gave the same level of satisfaction। इंडिफरेंस मैप, अब इंडिफरेंस मैप देखो, इंडिफरेंस कर्व होता है और इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को इंडिफरेंस मैप बोलता है। ये जो ये क्या हो गया, ये किया मैंने, तो ये एक बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना और ये चौथा बना, तो इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप, क्योंकि ये इसकी फैमिली है। अब आप मुझे अगर बताओ तो ये IC1, ये IC2, ये IC3, ये IC4, इसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? राइट, IC4 में। क्यों? क्योंकि IC4 में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इसलिए मिलेगा क्योंकि हायर, मैंने बताया था हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि देखो पहले में 1 कुकी और 1 ब्राउनी थी, दूसरे में 2 कुकी और 2 ब्राउनी थी, तीसरे में 3 कुकी और 3 ब्राउनी थी, चौथे में 4 ब्राउनी और 4 कुकी थी। तो वो एक एक्स्ट्रा ब्राउनी और एक एक्स्ट्रा कुकी की वजह से आपने क्या लिया, आपने IC4 चूज किया, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर सेटिस्फैक्शन लेवल। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हायर सेटिस्फैक्शन होगा। तो हमने क्या चूज किया था, IC इंडिफरेंस कर्व 4। नाउ रिकैप प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन होती है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कोई बता सकते क्यों? राइट, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, नॉट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमने चैप्टर 1 PPC में पढ़ा था, चैप्टर 1 में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, PPC उसके उस पर। अब हम इस पर क्या देखते हैं, उस टाइम उस समय मतलब MRT बढ़ता है तो कॉनकेव होता है, यहाँ पे MRS गिर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गिर रहा है, तो कॉन्वेक्स है, वहाँ पे कॉनकेव होता है, ठीक है। नेवर टच एरियाज, कभी भी आप इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी टच नहीं करते एरियाज, ठीक है, ना कि X एक्सिस को, ना कि Y एक्सिस को, ना कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, द सैक्रिफाइस रेट ऑफ गुड X फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड X, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन।
अब आता है अपना द बजट लाइन। क्या आता है? द बजट लाइन, द बाउंड्री। व्हेन IC shows what we want, the budget line shows what we can afford, give income and price। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल क्या दूँ मैं आपको? ये देख, ये है, ठीक है। अब आप सोचो आपकी इनकम है 20 रुपये। कितनी आपकी इनकम? आपकी इनकम 20 रुपीज़। इनकम कितनी आपकी? 20 रुपीज़। रुक जाओ, पहले मैं आपको बोलना चाहिए, ठीक है। तो इनकम आपकी 20 रुपीज़। पहले आप इसको समझो, फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो पहले देखो कॉम्बो एप्पल और बनाना। बनाना है 1 रुपये का, एप्पल है 2 रुपये का, और आपकी इनकम टोटल है ₹10। आपने ₹10। अब कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं वो देखो। ए में क्या लगाया? ए में आपने इसको बदला करोगे। ए में क्या लगा? 0 एप्पल्स लिए और 10 बनाना लिए। मतलब 0 के 0 एप्पल्स ले लिए और 10 के 10 बनाना ले लिए। कितने रुपए में? आपने 10 रुपये स्पेंड किए। दूसरे में देखें तो आपने एक बनाना लिया और 8 केले लिए। कितने? एक आपने 2 केले सेक्रीफाइस, मतलब आपने एक एप्पल लिया और 8 बनाना लिए। सी में तीसरा कॉम्बिनेशन, 2 एप्पल लिए और 6 बनाना लिए। 2 एप्पल लिए और 6 बनाना लिए। फिर 3 एप्पल लिए और 4 बनाना लिए। 3 एप्पल लिए और 4 बनाना लिए। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको इधर भी मिला। 5 आपने 5 क्या लिया? आपने 5 एप्पल ले लिया और 0 बनाना। आपने बनाना लिए ही नहीं और आपने एप्पल ज़्यादा ले लिए। तो मतलब ये 5 कॉम्बिनेशन बने, ABCDE। ये 5 कॉम्बिनेशंस बने जिसमें आपने अपनी पूरी इनकम खर्च कर दी। स्पेंड ₹10। या तो 0 एप्पल्स लेके 10 बनाना ले लो टोटल, या आपने किया 1 एप्पल ले लिया और 8 बनाना ले लिए, या 2 एप्पल ले लिए 6 बनाना ले लिए, या 3 एप्पल ले लिए और 3 एप्पल ले लिए और 4 बनाना, ठीक है। 3 एप्पल ले लिए और 4 बनाना ले लिए, ठीक है। ई में 5th में आपने किया 5 के 5 एप्पल ले लिए और बनाना नहीं लिए। तो मतलब ऐसे ये कॉम्बिनेशन है, या तो आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। 5 ऐसे कर कॉम्बिनेशन है कि आप ये कर सकते हो अपने पूरे पैसे को खर्च करने के लिए। अब रियल लाइफ, आई नो रियल लाइफ में हम लोग सेविंग्स करते हैं, ठीक है। तो सेविंग्स करेंगे, पर ये मान लो कि यहाँ पे असम्पशन मान लो कि यहाँ पे पूरे पैसे आप स्पेंड कर रहे हो, पूरे पैसे आप स्पेंड कर रहे हो, कोई भी पैसे आप सेव नहीं कर रहे, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है? स्लोप, सैक्रिफाइस ऑफ वाई। मतलब देखो, अब आप वो बताऊँ मैं अगर आपको, मेरी बात है, एक ही खोल देती हूँ। सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय गेन, तो मतलब चेंज इन सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अब देखो, अगर हम इसको उसमें मार्क करें, किस पे? ग्राफ पे, ठीक है। तो अब ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसा बनेगा। अब मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ। देखो, ये ग्राफ बनाया मैंने, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एप्पल्स है और यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अब इसको ग्राफ में मैं कैसे प्लॉट करूँगी? देखो, मैं पहले ऐसी लाइन बना देती हूँ, ठीक है। अब कलर दूसरा ले लेती हूँ। ओके, नाउ पहला कॉम्बिनेशन क्या है? 0 और 10। 0 और 10, मतलब यहाँ ठीक है, 0 और 10, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है? ये 0 और ये 10।
0 एप्पल्स और बनाना 10। तो पहला कॉम्बिनेशन, अब देखो कॉम्बिनेशन देखो, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 0 एप्पल 10 बनाना, मतलब 0 एप्पल और 10 बनाना, पहला कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये ए है, ठीक है। फिर बी, एक एप्पल 8 बनाना, तो एक एप्पल और 8 बनाना था, एक एप्पल और 8 बनाना, मतलब कि यहाँ आएगा, ठीक है। रुक जाओ, मैं इसको हटा दूँगा, अरे ठीक है, ये हट गई, रुक जाओ, मैं फिर से बनाती हूँ एक बार। ओए इतना लंबा सा है, अरे अब देखो, अब मैं थोड़ा ब्लू ले लूँ, हाँ अब देखो। तो पहले कॉम्बिनेशन में हमने देखा 0 बनाना, कितने 0, ये बनाना और ये एप्पल, ये एप्पल, ठीक है। अब पहले कॉम्बिनेशंस में हमने देखा कि 0 एप्पल एक 10 के लिए, ये आ गया पहला कॉम्बिनेशन, 0 एप्पल 10 बनाना। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, एक एप्पल 2 8 बनाना, तो एक एप्पल और 8 बनाना, ठीक है, यहाँ आ गया। 2 एप्पल 6 बनाना, तो 2 एप्पल और 6 बनाना, यहाँ आ गया। 3 एप्पल और 4 बनाना, 3 एप्पल और 4 बनाना, यहाँ आ गया, ठीक है। 5 नहीं, कितने हो गए, और पूरा ही हट गया, रुक जाया। अब देखो, अब एक चौथा 3 4 4, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन 10 0, और रुक जाओ मैं आपके सामने कर देती हूँ, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन 0 और 10, ये रहा। दूसरा कॉम्बिनेशन 1 और 8, तो 1 और 8। तीसरा 2 और 6, मतलब 2 एप्पल 6 बनाना, तो 2 एप्पल और 6 बनाना, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आता है 3 एप्पल, कितने एप्पल, 3 एप्पल और 4, 3 एप्पल और 4, इधर आ गया। 5 एप्पल और 0, तो 5 एप्पल, सॉरी इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, 5 एप्पल और 0। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, कलर चेंज करो तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, समझ में आया, ये समझ में आया। अब ये जो है ना, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन है ना, ये है इनकम लाइन, बजट लाइन, क्या है ये, बजट लाइन, क्या है ये, बजट लाइन, मतलब अब देखो मुझे वो वर्ड यूज़ करना पड़ा, मुझे वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, सॉरी। बजट लाइन, समझ लो, क्या बताऊँ, मतलब देखो इनकम आपके पास सिर्फ 10 रुपये, अब आप 10 रुपये से 20 रुपये तो खर्च नहीं करोगे ना, तो औकात की रेखा, ठीक है। सॉरी, पर मुझे वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया, ठीक है, सॉरी। ये उसकी रेखा बताती है, ठीक है। तो आपकी इनकम कितनी है, अगर 20 रुपये होती तो ये 20 पे लाइन होती, ये 10 रुपये इनकम है, इसलिए वो 10 तक बता रहा है, मतलब 10 के कॉम्बिनेशन बता रहा है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये जो कॉम्बिनेशन जो आपने देखे, ये 0 और 10, ये 2 और 4, ये 3 और 4, ये जो सारे ये जो इतने ऐसे ओके वेट, ये ऐसे जो कॉम्बिनेशन जो आपने ऐसे किए, ये जो कॉम्बिनेशंस आपने बनाए, ये जो इसको बोलते हैं ना बजट सेट, क्या बोलते हैं, बजट
सेट, क्या बोलते हैं, बजट सेट, क्या बोलता है, बजट सेट, ठीक है, क्या बोलता है, बजट सेट। जो ये जो कॉम्बिनेशन है ना 0 और 10, 2 और 6, 5 और 0, इन सबको क्या बोलते हैं, बजट सेट, क्या बोलते हैं, बजट सेट, ठीक है। टेबल अगर आप पूरा बनाओगे तो उसको बोलेंगे बजट शेड्यूल, और टेबल अगर बनाओगे तो आप बजट शेड्यूल, और जब कॉम्बिनेशन आप बता रहे हो ना कि ए का कॉम्बिनेशन 0 और 10, इसको बोलेंगे बजट सेट, क्या बोलेंगे, बजट सेट, अंडरस्टूड। ये ग्राफ, ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया, अरे ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया, पक्का, ओके समझ। अब ये जो ठीक है, इतना समझ में आया, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव, ओके। सो अब जो मैंने समझाया बस वही है और कुछ नहीं है। तो द बजट लाइन, द बाउंड्री वाइल आई सी शोज व्हाट वी वांट द बजट। अब देखो मैंने आपको ये बताया था ना, क्या बताया था, मैंने ये लाइन बनाई थी और इस पे मैंने डॉट्स बनाई थी, ठीक है। तो मतलब वो जो डॉट्स है लाइन के ऊपर, मतलब पूरे आप अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हो। अब जो एक डॉट है, मैं कलर से बनाती हूँ, जो डॉट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने उसमें देखा था, याद करो, उसमें देखा था हमने चैप्टर 1 में, अगर डॉट ये अटेनेबल है या अनअटेनेबल है, 10 रुपये की इनकम है और अगर वो 2-3 रुपये का सामान ले रहा है तो ये अटेनेबल है या अनअटेनेबल है, राइट, अटेनेबल है। और अगर ये डॉट यहाँ होती तो ये अनअटेनेबल है, राइट, क्यों, क्योंकि 10 रुपये की इनकम है, वो 20 रुपये का सामान ले रहा है तो वो नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये अनअटेनेबल है, क्या है, अनअटेनेबल, ठीक है, बस इतना था। अब ये पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो द बाउंड्री व्हेन आई सी शोज व्हाट वी वांट, द बजट लाइन शोज व्हाट वी कैन अफोर्ड। बजट लाइन हमें ये बताते हैं कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं उस जितनी इनकम है हमारे पास। सो गिवन इनकम एंड प्राइसेस, M इज इक्वल्स टू पी एक्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लो फिर भी। अब इसमें क्या है देखोगे आप, M इतना बड़ा कैसे हो गया, M पी एक्स मतलब कि क्या, बनाना, जो हमने क्या लिया था, जो पहले उसमें बनाना, पहले एप्पल हमने 0 लिया था, तो पहले एप्पल का देखते हैं, तो 0 एप्पल, ए लिख रही हूँ, इनटू क्वांटिटी कितनी थी, सॉरी प्राइस कितना था एप्पल का, 2 रुपये, 2 रुपये थी प्राइस एप्पल की, इनटू ये एप्पल, ठीक है, एप्पल ए लिख रही हूँ, क्वांटिटी कितनी थी 0, हमने एक भी एप्पल नहीं लिया पहले में, ठीक है, प्लस बनाना की कितनी प्राइस थी, बनाना की 1 रुपये प्राइस थी, क्वांटिटी में कितना लिए थे हमने, 10 लिए थे, ठीक है, ये बनाना, ठीक है, 10 लिए थे क्वांटिटी में। अब ये कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 0 कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 0 0 और प्लस 1 इंटू 10, तो कितना हो गया, ₹10 हमारे टोटल खर्च हो गए, मतलब स्पेंड हमने कितने रुपए किए, स्पेंड हमने ₹10 किए, ₹10 हमने स्पेंड किए टोटल, ठीक है। तो वो ये बताना चाह रहा है। अब तो बजट सेट और वर्सेस बजट लाइन, बजट सेट और बजट लाइन के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, फीचर्स, स्पेंडिंग फुल इनकम, स्पेंड मतलब बजट लाइन में आप पूरी इनकम अपनी स्पेंड कर देते हो, पूरी इनकम आप अपनी स्पेंड कर दो, बजट सेट मतलब कॉम्बिनेशन, सो फुल और पार्शियल इनकम स्पेंड, कुछ देखो बजट सेट मतलब कॉम्बिनेशन जो होता है तो या तो कुछ या तो पार्शियल इनकम स्पेंड होती है। कंडीशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन ओनली द बाउंड्री लाइन प्लस एंटायर एरिया इनसाइड इट, लाइन भी होती है और जो मतलब ये मान लो बजट सेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स आउटसाइड द लाइन क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल, और पॉइंट इनसाइड द लाइन 10 रुपये
का इनकम है और आप 20 रुपये का सामान ले रहे हो तो वो अनअटेनेबल, आप नहीं ले सकते। अब 10 रुपये की इनकम है और आप 2-3 रुपये का सामान ले रहे हो तो दैट इज़ अटेनेबल। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने आपको समझा दिया बजट शेड्यूल। ठीक है, ये जो 0, 10, ये 1 और 8 ये बजट सेट बोलेंगे, कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, बजट सेट। तो ये ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में होता है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि ₹10 ही हम खर्च कर रहे हैं। ₹20 B20 होता है तो 20 ही खर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब देखो, हाँ एक और चीज़, MRE क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, हम पहले कंज्यूम कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान। तो ₹10 से हम बनाना एप्पल खरीद रहे हैं तो ये हमारी परचेज पावर। तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं ना, एप्पल को दे रहे हैं और सॉरी बनाना को दे रहे हैं और एप्पल को ले रहे हैं, बनाना को दे रहे हैं और एप्पल को ले रहे हैं, तो एक्सचेंज ही कर रहे हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जैसे आपने देखा कि पीपीसी का जो कर्व, मतलब जैसे जो एमआरटी का जो कर्व है वो पीपीसी देखो, एमआरटी का जो कर्व है वो पीपीसी से इफेक्ट होता है। एमआरटी अगर बढ़ेगा तो पीपीसी कॉनकेव होगा, एमआरएस कम होगा तो पीपीसी बोलो, एमआरएस मतलब कॉन्वेक्स होगा। तो जब एमआरएस गिर रहा होता है तो इसमें क्या होता है, पीपीसी इसमें पड़ा, एमआरएस जब गिर रहा होता है तो ये कॉन्वेक्स होती है। क्या होती है, कॉन्वेक्स। अब जब नहीं रुक जाओ तो समझो, रुक जाओ, आगे जाकर फिर समझो, आगे हमारी ये दिखा, देखो स्लोप प्राइस रेट। अब देखो मैं समझाती हूँ क्या, इसको थोड़ा पतलू कर लूँ मैं, पतलू। ठीक है, तो अब देखो ये और ये, ठीक है, अब सॉरी रुक जाओ, ये थोड़ी बनाना था। जब MRT होता है, MRT जब गिर रहा सॉरी जब बढ़ रहा होता है तो जो ये क्या होती है, ये अपनी हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर इतना लंबा लिख दिया, P लिख रही हूँ, समझ जाना, प्रोड्यूसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, तो MRT प्रोड्यूसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो प्रोडक्शन से देखे तो जब पीपीसी, अरे हाँ, तो पीपीसी कैसा होता है, पीपीसी हाँ ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, पीपीसी होता है, कैसा होता है, पीपीसी होता है। अब जब हम एमआरएस की बात करें तो एमआरएस जब गिरता है, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो एमआरएस जब गिरता है तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, आईसी इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है। अब जब क्या गिरेगा, जब अब ये कंज्यूमर की एमआरएस कंज्यूमर का है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आता है MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो MRE मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो है ये भी ये परचेज के उसमें आता है, परचेज। ठीक है, किसी आता है परचेज कर रहे हैं ना, परचेजिंग पावर, इनकम कितनी है तो इससे जो ये स्लोप होता है वो किससे वो होता है, इस देखो जो स्लोप होती है, जो स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो MRE जो है वो स्लोप को स्ट्रेट लाइन रखता है, मतलब बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। तो MRE का जो स्लोप कैसे होता है, तो वो उसको बजट लाइन। ठीक है, जैसे MRT का PPC और देखता है और MRS का इंडिफरेंस कर्व देखता है, तो वैसे ही
MRE जो परचेसिंग पावर, MRE मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो स्लोप कौन देखता है उसका? बजट लाइन, बजट देखता है उसका स्लोप, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय द प्राइस। जो स्लोप है बजट लाइन का, जो स्लोप है वो प्राइस से डिटरमाइन होता है। 10 रुपये अपनी इनकम में 10 रुपये प्राइस है, तो हम सिर्फ 10 रुपये की लाइन बनाए, 10 रुपये के हिसाब से लाइन बनाएंगे, नहीं तो फिर अगर 20 इनकम है तो 20, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ द बजट लाइन डिटरमाइंड बाय प्राइस इन द मार्केट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट एक्सचेंज, और इसको और बोलना मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। स्लोप इज इक्वल्स टू PX डिवाइडेड बाय PY, ठीक है। स्लोप्स रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, बिकॉज देखो स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो मार्केट प्राइस होती है वो भी तो कांस्टेंट ही होती है ना। हाँ, कभी कभी बढ़ी कभी कभी घट जाती है, पर वो कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। अब शिफ्ट्स एंड रोटेशन याद करो, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था शिफ्ट्स एंड रोटेशन। शिफ्ट्स एंड रोटेशन में हमने क्या देखा था, मैं आपको दिखाती हूँ, बार बार यही क्यों खुल जाता है। अब समझो ये बनाना है और ये एप्पल है, ठीक है, ये है। अब आपकी इनकम थी पहले 100 रुपये, कितने रुपये? 100 रुपये। अब आपकी इनकम आपकी इनकम बढ़ गई है और आपकी इनकम हो गई है, आपको प्रमोशन मिल गया और आपको 200 रुपये इनकम हो गई, तो आप कौन सा मूव शिफ्ट करोगे? यू विल डू राइटवर्ड शिफ्ट। यू विल, अरे इसको थोड़ा और लंबा करके, यू विल डू राइटवर्ड शिफ्ट, यू विल डू राइटवर्ड शिफ्ट। अब अगर आपकी इनकम जो है वो गिर गई, मतलब सिर्फ 50 रुपीज़ रह गई, तो यू विल डू लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या करोगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो इसको बोलेंगे शिफ्ट। क्या बोलेंगे? शिफ्ट। अब क्या कर, अब देखो ठीक है, अब है, देखो अब देखो, अब शिफ्ट हो गया, अब देखेंगे रोटेशन। क्या देखेंगे? रोटेशन। अब क्या होगा, अब मान लो आपकी जो इनकम है वो हो गई, नहीं, अब ये प्राइस से होता है। क्या होता है? ये प्राइस से होता है। एप्पल की प्राइस हमने देखी थी 2 रुपये, हाँ 2 रुपये, एप्पल की प्राइस देखी थी हमने 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये देखी थी, ठीक है, ये 2 रुपये। अब एप्पल की प्राइस गिर गई और कितनी हो गई, सॉरी बढ़ गई और 6 रुपये हो गई, तो लोग डिमांड कम करेंगे एप्पल की, तो बनाना वैसे का वैसे ही रहेगा और एप्पल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एप्पल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर एप्पल की प्राइस 2 रुपये से 1 रुपये हो गई, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो ये हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। तो इसको बोलेंगे रोटेशन। क्या बोलेंगे? रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। अब इसी की तरह ऐसे ही अब बनाना की प्राइस हो गई, बनाना की प्राइस हमने देखी थी 1 रुपये आई थी, हाँ। अब उसकी प्राइस हो गई अभी, उसकी हो गई 7 रुपये, तो लोग कम खरीदना चाहेंगे, तो मतलब बनाना का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, बनाना का लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्योंकि लोग कम खरीदेंगे। अब बनाना, अब रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा अलग से समझा देखिए। हाँ, तो बनाना की प्राइस हो जाए, मान लो 2 रुपये मान लो, ठीक है। अब बनाना की हो गई 6 रुपये, 6 रुपये, तो बनाना लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो गई और एप्पल तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब बनाना की प्राइस 2 रुपये से हो गई 1 रुपये, 1 रुपये, तो बनाना लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट होगा,
बनाना राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बनाना उस एप्पल उस चीज में रहेगा। तो ये होगा रोटेशन, रोटेशन MR, रोटेशन इन मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वो जो आप शिफ्ट देख रहे हो वो इनकम पे होगी, और ये जो होगी जो रोटेशन होगी वो प्राइस पे होगी, प्राइस। ठीक है, तो इनकम चेंज, पैरेलल शिफ्ट राइटवर्ड्स इफ इनकम राइजेस, जब इनकम बढ़ जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम कम हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, रोटेशन। अगर प्राइस अब एक्स की प्राइस मतलब एप्पल की प्राइस गिर गई तो रोटेशन जो गिर गई तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर बढ़ गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जैसे ये लिखा है। रोटेशन, लाइन रोटेट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस व्हाइल वाई रिमेन्स, वाई रहेगा क्योंकि वाई को कुछ नहीं हो रहा है, एक्स का हो रहा है, एप्पल का हो रहा है, बनाना को कुछ नहीं हो रहा है। अब प्राइस ऑफ वाई फॉल्स, रोटेशन, लाइन रोटेट्स आउटवर्ड्स, अब प्राइस बनाना की गिर गई तो एक्स उतना ही रहेगा, एक्स चेंज नहीं होगा, जो वाई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि वाई की प्राइस गिर गई, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो लाइन रोटेट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम दी वाई एक्सिस वाइल एक्स रिमेन्स फिक्स्ड, एक्स फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, फिर फाइनल इक्विलिब्रियम। अब हमने देखा था कि क्या देखा था हमने इंडिफरेंस मैप देखा था, ये देखा था। इंडिफरेंस की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। टच हो गया, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। अब जो देखो यहाँ ये बजट लाइन, अब ये बजट लाइन है, ठीक है, क्या है ये? बजट लाइन। ये जो बजट लाइन है ये जहाँ से टच होकर जाएगी, ये जो पार्ट है जहाँ से ये टच होकर जा रही है, ये जो पार्ट है यहाँ पे टच होकर जा रही है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब इतने पैसे खर्च कर सकते हो तो, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब सेटिस्फाइड हो और खर्च नहीं करना। तो अब देखो क्या है, ट्रांजेंसी पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड वेयर इंडिफरेंस, जब इंडिफरेंस कर्व और वो जो बजट लाइन है वो मिल जाती है, इंटरसेक्ट हो जाती है, तो फिर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। फिर उसके बाद आप कोई कंजम्पशन नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, आप बहुत सेटिस्फाइड हो, फुल्ली सेटिस्फाइड, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया। सो नाउ टॉपर्स शीट, यूटिलिटी बेसिस, TU मैक्स व्हेन MU 0, जब TU मैक्स पे पहुंचता है तो MU इज 0। MU क्या? यूटिलिटी बेसिस, ठीक है, TU मैक्सिमम पे होता है तो MU 0 होता है, जब TU गिर रहा होता है तो MU नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इतना हमने देखा था। IC मास्टरी, convex due to diminishing marginal rate of substitution, higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Better joy never cross axis, ठीक है, ये एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करते, अगर क्रॉस कर लिया तो वो कंजम्पशन फिर 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम, बजट स्लोप इज इक्वल्स टू प्राइस रेट, प्राइस रेशियो, इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांजेंसी वेयर MRS इज इक्वल्स टू प्राइस, MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, जो MRS होता है इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। सो स्क्रीनशॉट फॉर द लास्ट मिनट रिविजन, ये लास्ट मिनट रिविजन है, आपको अच्छे से एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करवा के भेज देगा कि आप जाओ अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। MP बोर्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, देखो सेक्शन है ऑब्जेक्टिव्स 15 मार्क्स, MCQ 5 मार्क्स। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज MRS, MRE, MRT या MU, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना, समझे आप। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स। बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज डैश लाइन, बजट लाइन को हम कौन सी लाइन और बोलते हैं?
When mu is 0, tu is dash. जब mu 0 होता है तो tu क्या होता है? ये सब कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है. Indifference curve is dash to the origin. तो indifference curve is dash to the origin. आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में. True and false. 5 marks. Two indifference curve can cross each other. या true होगा या false होगा बताओ. Budget set includes bundles inside the line. जो बजट लाइन सेट है वो इंक्लूड करता है जो लाइन इनसाइड, जो पॉइंट इनसाइड द लाइन. तो या ये ट्रू है या फॉल्स है मुझे आंसर में बताना. ठीक है ना. ओहो सॉरी. एमपी बोर्ड टेस्ट थ्योरी सेक्शन सी है, सेक्शन सी और सेक्शन बी. ओके. कॉलम ए कॉलम बी. कार्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी. इसको मैच द फॉलोइंग करना है. क्या करना है? मैच द फॉलोइंग. कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, एमआरएस और एमआरई. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बी मार्शल, सी प्राइस रेशियो, हिक्स एंड एलिस. तो just do the match the following and write in the comment section. Okay, now happy bird test theory section C, 10 marks. Distinguish between budget line and budget set. This is very important in 2 marks. What is the indifference curve? Convex to the origin. Indifference curve convex क्यों होता है origin से, ये आपको आंसर देना है. Explain consumer equilibrium using indifference curve एनालिसिस विद अ नीट डायग्राम. 6 मार्क्स में आएगा. नोट टोटल मार्क्स 30 टाइम 40 मिनट्स. मॉडल्ड आफ्टर एमपी बोर्ड पैटर्न. ठीक है. सो आई विल नॉट शो यू द आंसर. ओके, सो थैंक यू. Mission 100 out of 100 targeted, and don't forget to like, share, subscribe my channel. Now I will take a leave. So bye everyone. Stay connected with me and do well in your exams. So bye everyone.